अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 8वीं जमात के स्कॉलरशिप मैथ के चैप्टर नंबर 1.2 यानी सबक नंबर 1.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका के मौजू है नातिक आदात और गैर नातिक आदात। नातिक आदात को कैसे पहचाना जाता है और गैर नातिक आदात को कैसे पहचाना जाता है। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1.2 के 1.2 मशकी सेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका कि सवाल नंबर 1 इस तरह है। अब सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में से कौन सा नातिक अदद नहीं है। दर्ज झैल में से कौन सा नातिक अदद नहीं है। तो ऑप्शन इसके जो दिए गए हैं, नंबर मुतबादिल नंबर 1 रहेगा 5/0, नंबर 2 मुतबादिल 0/3, नंबर 3 मुतबादिल 2, नंबर 4 मुतबादिल 1/2। तो अब अगर हमें नातिक अदद नहीं है, जो गैर नातिक अदद है, उसको पहचानना है। तो गैर नातिक आदात की पहचान क्या है। दो सही आदात के तकसीम से एक नातिक आदात बनता है, लेकिन नसब नुमा में सिफर के अलावा सही आदात होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके नसब नुमा में 2 है, सही आदात 1 है, लेकिन नसब नुमा में क्या है, 2 है। यहाँ पे सिर्फ सही आदात है 2 है, और यहाँ पे नसब नुमा में 3 है और ऊपर सिफर है, तो इसीलिए ये भी गलत होगा। अब यहाँ पे नसब नुमा में सिफर है और सही आदत तो जिसकी की तकसीम होती है 5 से, अगर 1 को ज़रब दिया तो 5 1 का 5 हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 5/0 ये हमारा नातिक अदद नहीं है। नातिक अदद की पहचान क्या है, दो सही अदद को मिलाने से एक नातिक अदद, दो सही अदद की तकसीम करने से एक नातिक अदद बनता है, लेकिन नसब नुमा में सिफर के अलावा सही अदद होना चाहिए। तो नसब नुमा में सिफर इसके नसब नुमा में है क्या, नहीं है, 2 है। ये शुमार कुनिंदा, ऊपर का जो अदद होता है वो शुमार कुनिंदा होता है और नीचे का अदद जो होता है वो नसब नुमा होता है। ये भी सही अदद है, इसे शुमार कुनिंदा भी नहीं है और नसब नुमा भी नहीं है। यहाँ पर नसब नुमा में 3 है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 5/0 यहाँ नसब नुमा में सिफर है और शुमार कुनिंदा में 5 है, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा, 5/0 ये नातिक अदद नहीं है। इसी तरह हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा, दर्ज झैल में से सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है। अब हमें नातिक अदद पहचानना है। सबसे छोटा नातिक अदद जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, 0 से छोटा, जिसको कि हम 0 से छोटे कौन से अदद है, इसमें 0 से छोटा ये सब 1/2, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 13 भी बड़ा है, ये तो 0 है, लेकिन 0 से छोटा यानी कि 0 से जो छोटा होता है वो मनफी में अदद आता है। तो यहाँ पे मनफी में कौन सा अदद है, मनफी में सिर्फ मनफी 2/7। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 ये सही जवाब रहेगा, मनफी 2/7। ये हमारा 2/7 ये जवाब हमारा सही रहेगा। सबसे छोटा नातिक अदद पहचानना है। नातिक अदद की जो पहचान है वो 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा जब हम देखेंगे तो कोई भी अदद हो वो मनफी में आएगा, मनफी 1/7, मनफी 1/10, मनफी सब हर चीज़ उसकी, मतलब कोई भी अदद आएगा वो मनफी में आएगा, तो उसे हम नातिक अदद, सबसे छोटा नातिक अदद इस नाम से जानेंगे। हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटा नातिक अदद मनफी 2/7 है। इसी तरह हम अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 मैंने बताया था कि 20/32, 10/16, 5/8, 15/24, 20/32 इन तमाम आदात का ज़रबी माकूस अदद हमें मालूम करना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 5/1, ऑप्शन नंबर 2 है 8/1 और ऑप्शन नंबर 3 है 8/5 और ऑप्शन नंबर 4 है 5/8। अब इसमें ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो ज़रबी माकूस कैसे मालूम किया जाता है, जिन दो नातिक आदात का हासिल ज़रब 1 आता है उसे हम वो दोनों नातिक आदात बाहम ज़रबी माकूस आदात कहलाते हैं।
होते हैं, एक दूसरे के ज़रबे माकूस होते हैं। अब हमें कैसे देखना है इसको, अगर मालूम करना है तो यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है, इसीलिए मैं ऑप्शन मेट रहा हूँ। अब ये 10/16 है हमारा, 10/16। अब ये 16 कौन से पहाड़ में आएगा, 4 के पहाड़ में आएगा, मसावी 4 कॉमा। अभी 5/8, 5/8 है, मसावी 4। 8 भी कौन से पहाड़ में आता है, 4। इसी तरह 15/24 मसावी 24 कौन से पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 4 छक्के 24। इसी तरह 20/32, तो 4 के पहाड़े में 32 आता है क्या, आता है, 4/8 32। तो हमारा ये हो गया। अभी हमको इसीलिए अब क्या करना है, हमें 20/32 का पता करना है हमें। इसे गौर से देखिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो 20 इसीलिए क्या, ये निशानी इसीलिए 20/32 मसावी 4, यानी कि 4 का 4, 4/8 और 4×5 = 20, क्या आया, 5/8 आया। लेकिन इसका भाग यहाँ पे 5/8 ऑलरेडी और ऑप्शन में भी उसने दिया हुआ है, जबकि 5/8 ये गलत होता है, इसको उल्टा करना होता है। तो 5 का 5 आता है, यानी कि 8/5 मसावी 8/। अब इसको हम तिरछा रख देंगे, 8 का 8 बटे 5 का 5, 8/5। ये हमारा सही ऑप्शन हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, है ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर का ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है, 8/5। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमने आज मस्की सेट नंबर 1.2 के 3 सवाल किए हैं, और आने वाले वीडियोस में भी आगे के सवाल दिए जाएंगे। आप सभी तमाम तलबा हजरात से गुजारिश है, स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपने अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको समझ लें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें रिप्लाई करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, और सभी स्टूडेंट्स के लिए हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।